स्टार प्लस के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के गौतम का सामना करने से होती है। अनुपमा प्रार्थना को डांटते हुए कहती है कि उसे गौतम के दुर्व्यवहार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। वह प्रार्थना को याद दिलाती है कि एक आधुनिक महिला के रूप में उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, न कि डर के साये में जीना चाहिए। गौतम, जो अनुपमा के इस हस्तक्षेप से नाराज होता है, उस पर प्रार्थना का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाता है। अनुपमा उसकी बातों को अनसुना कर देती है और गौतम से प्रार्थना के वर्षों के दर्द और कष्ट के बारे में सोचने का आग्रह करती है। वह गौतम से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह सच को स्वीकार करे और प्रार्थना के साथ हुए अन्याय को माने। गौतम इसे पूरी तरह नकार देता है और उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसकी बेटी की शादी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालेगी। हालांकि अनुपमा स्पष्ट करती है कि प्रार्थना की गरिमा और सम्मान किसी भी शादी से अधिक महत्वपूर्ण है। वह जोर देती है कि प्रार्थना को अब खुद के लिए आवाज उठानी होगी और सच को उजागर करने के लिए तैयार रहना होगा। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्य अनुपमा को खोज रहे होते हैं। अनुपमा बिना देरी किए गौतम को विवाह स्थल पर खींच ले जाती है। वहां पराग, जो स्थिति से अनजान होता है, स्पष्टीकरण मांगता है। अनुपमा बिना समय गंवाए सबके सामने गौतम के गलत कामों का पर्दाफाश करती है। वह बताती है कि गौतम ने न सिर्फ प्रार्थना के साथ बल्कि राही के साथ भी दुर्व्यवहार किया है। उसकी बात सुनकर प्रेम क्रोधित हो जाता है और गौतम से भिड़ जाता है। अनिल और राजा प्रेम को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम पुलिस को बुलाने की जिद करता है। अनुपमा इस मौके का उपयोग समाज की उस मानसिकता पर सवाल उठाने के लिए करती है जो अमीर और ताकतवर लोगों के गलत कामों को नजरअंदाज करता है। वह जोर देकर कहती है कि महिलाओं को चुप कराने का यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। वह कहती है कि चाहे समाज कितना भी दबाव डाले, सच को सामने आना ही होगा। अनुपमा की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। गौतम, जो अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अनुपमा के इस कड़े रवैये से हिल जाता है। वह अनुपमा को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। इस दौरान प्रार्थना, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, हिम्मत जुटाकर आगे आती है। वह गौतम से कहती है कि अब वह और सहन नहीं करेगी। प्रार्थना की इस हिम्मत को देखकर वहां मौजूद लोग भी उसका समर्थन करने लगते हैं। पराग, जो अब तक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे भरोसा देता है कि वह उसके साथ है। इसी बीच प्रेम फिर से पुलिस बुलाने की बात करता है। गौतम, जो अब घबराया हुआ था, वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है और कहती है कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक वह उसे जाने नहीं देगी। इस पर गौतम उसे चुप रहने की धमकी देता है, लेकिन अनुपमा बिना डरे उसका सामना करती है। अनुपमा की इस दृढ़ता को देखकर गौतम के चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि उसे अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। वह उससे कहती है कि उसे खुद के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए आवाज उठानी होगी। प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह गौतम की ओर देखती है और कहती है कि उसने उसे अब तक सिर्फ सहा है, लेकिन अब वह चुप नहीं रहेगी। गौतम उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन प्रार्थना पूरी हिम्मत के साथ कहती है कि अब वह किसी के डर से चुप नहीं रहेगी। इस पर प्रेम फिर से पुलिस बुलाने की बात करता है। गौतम, जो अब पूरी तरह घिर चुका था, वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम उसे पकड़ लेता है। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। अनुपमा पुलिस से कहती है कि गौतम ने प्रार्थना और राही के साथ जो भी किया है, उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। गौतम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसके खिलाफ सबूत पेश करती है। पुलिस गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। गौतम गुस्से में अनुपमा को देखता है, लेकिन अनुपमा बिना डरे उसकी ओर देखती है। इस दौरान प्रार्थना अनुपमा के पास आती है और कहती है कि अगर अनुपमा ने उसे हिम्मत नहीं दी होती, तो वह कभी खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाती। अनुपमा प्रार्थना का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब उसे खुद की ताकत को पहचानना होगा। वह कहती है कि अब से उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी होगी। प्रार्थना की आंखों में
कृतज्ञता के आंसू होते हैं। पराग, प्रेम और परिवार के अन्य सदस्य अनुपमा की इस हिम्मत की सराहना करते हैं। प्रेम अनुपमा से कहता है कि अगर वह उस वक्त वहां नहीं होती तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। अनुपमा मुस्कुराती है और कहती है कि सच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अंत में अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करे। प्रार्थना उसकी बात से सहमत होती है और दृढ़ संकल्प के साथ कहती है कि अब वह खुद की ताकत को पहचानेगी और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी। ख्याति को प्रार्थना के पिछले कबूलनामे याद आते हैं, जब उसने गौतम के दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। ख्याति अब सोचती है कि क्या प्रार्थना सही थी और उसे उसकी बात पर पहले ही विश्वास कर लेना चाहिए था। इस बीच अंश, राही और अनुपमा एकजुट होकर गौतम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे गौतम के झूठ और प्रार्थना के साथ उसके किए अन्याय को उजागर करने का फैसला करते हैं। लेकिन पराग, जो हमेशा से गौतम पर भरोसा करता आया है, इन आरोपों पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वह स्थिति को संभालने के लिए मेहमानों को विदा कर देता है ताकि मामले को ज्यादा तूल न मिले। अनिल यह सुनिश्चित करता है कि मीडिया को इस घटना के बारे में पता न चले और मामले को शांत रखा जाए। पराग अनुपमा से कहता है कि अब उसे चुप हो जाना चाहिए, लेकिन अनुपमा अपनी निराशा व्यक्त करती है। वह पराग से कहती है कि यह दुखद है कि प्रार्थना का परिवार उसकी पीड़ा से पूरी तरह अनजान रहा। वह जोर देकर कहती है कि एक लड़की के माता पिता का घर हमेशा एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए, जहां उसे समर्थन और सहारा मिले, न कि उपेक्षा और अविश्वास। अनुपमा सवाल करती है कि जब बेटियां अपनी शादी में खुश नहीं होती, तो परिवार इस पर ध्यान क्यों नहीं देता। वह कहती है कि समाज में लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे सब कुछ सहन करें और चुपचाप समझौता करें, लेकिन यह मानसिकता अब बदलनी चाहिए। अनुपमा की इन बातों से वहां मौजूद लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। गौतम, जो अब तक शांत खड़ा सब कुछ देख रहा था, अचानक अपने बचाव में आ जाता है। वह कोठारियों को बरगलाने की कोशिश करता है और आरोपों से इनकार करता है। वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कहता है कि अनुपमा और राही उसे बदनाम करना चाहते हैं। गौतम यह दावा करता है कि उसने राही के पिता के अतीत को उजागर किया था, इसलिए राही उससे बदला लेना चाहती है। वह यह भी आरोप लगाता है कि अनुपमा को उससे व्यक्तिगत दुश्मनी है और इसलिए वह इस मामले को तूल दे रही है। गौतम प्रेम पर भी निशाना साधता है और कहता है कि चूंकि पराग ने प्रेम के व्यवसाय में निवेश करने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रेम गौतम को फंसाने की कोशिश कर रहा है। गौतम की इन बातों से माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए गौतम कोठारियों को चुनौती देता है कि वे खुद प्रार्थना से सच्चाई पूछें। वह कहता है कि अगर उसे गलत साबित करना है तो प्रार्थना को खुद आकर सच बोलना होगा। भारी दबाव के बीच प्रार्थना असमंजस में पड़ जाती है। अनुपमा, राही और अन्य लोग उससे सच बोलने का आग्रह करते हैं। अनुपमा उसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि यह समय सच को सामने लाने का है। वह प्रार्थना को भरोसा दिलाती है कि अगर वह हिम्मत दिखाएगी तो हर कोई उसके साथ खड़ा होगा। राही भी उससे कहती है कि उसे अब डर से बाहर निकलकर सच बोलना होगा। प्रार्थना के चेहरे पर घबराहट और असमंजस साफ नजर आता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह गौतम और अनुपमा के बीच देखती है। उसकी स्थिति देखकर अनुपमा उससे कहती है कि अब उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, लेकिन गौतम उसकी ओर देखते हुए उसे आंखों ही आंखों में धमकी देता है। प्रार्थना डर जाती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि सबने स्थिति को गलत समझा है। अनुपमा और अंश उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। राही भी अविश्वास से प्रार्थना की ओर देखती है। प्रार्थना अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि गौतम ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है और सभी ने इस बात को गलत तरीके से ले लिया है। अनुपमा के चेहरे पर निराशा के भाव आ जाते हैं। उसे प्रार्थना से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अंश और राही को भी झटका लगता है। गौतम, जो अब तक तनाव में था, अचानक राहत की सांस लेता है और विजयी मुस्कान के साथ कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि यह सब एक गलतफहमी थी। पराग भी संतुष्ट हो जाता है और गौतम का पक्ष लेता है।
पराग कहता है कि अब यह मामला खत्म हो जाना चाहिए। अनुपमा, जो अभी भी अवाक खड़ी होती है, प्रार्थना की ओर बढ़ती है। वह उससे धीरे से कहती है कि वह जानती है कि प्रार्थना डर रही है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वह हिम्मत दिखाएगी तो हर कोई उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन प्रार्थना चुप रहती है और उसकी नजरें झुकी रहती हैं। गौतम उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है कि अब सब साफ हो चुका है। वह अनुपमा की ओर देखते हुए कहता है कि अब उसे इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। अनुपमा गुस्से और निराशा से भर जाती है। वह प्रार्थना से कहती है कि उसे पता है कि वह झूठ बोल रही है। वह उससे कहती है कि अगर वह इस मौके पर चुप रही तो यह चुप्पी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। गौतम उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसकी राह में खड़ी हो जाती है। वह गौतम से कहती है कि भले ही इस वक्त सच दब गया हो, लेकिन एक दिन यह सच जरूर सामने आएगा। गौतम उसे चेतावनी देता है कि अब उसे शांत हो जाना चाहिए, लेकिन अनुपमा कहती है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एपिसोड का अंत अनुपमा के दृढ़ निश्चय और गौतम की कुटिल मुस्कान के साथ होता है। अनुपमा जानती है कि भले ही प्रार्थना ने इस बार सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन वह यह लड़ाई हारने वाली नहीं है। अनुपमा का संकल्प और गौतम की कुटिलता के बीच अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। आने वाले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।